नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से आज 30 अप्रैल 2022 के मेरे इस फेसबुक लाइव सेशन में सबका स्वागत करता हूँ। आवाज़ आ रही है क्या? कोई बताएगा? आवाज़ आ रही है? प्लीज ऑडिबल? वॉइस ओके, जीवन चौहान जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज आकाश, जैसे मैंने कल पोस्ट किया, वायॉन न्यूज़ ने एक न्यूज़ दिखाई है कि जो भारत का अनाज है, गेहूं का, वो 2/3 से कम हुआ है प्रोडक्शन। हीट वेव का ड्रामा दिखाते हुए इन्होंने दिखाया है कि आपका 2/3 से प्रोडक्शन इस साल का भारत का कम हुआ है। और पिछले 6 महीनों में मोदी साहब ने भारत का जो गोदामों में स्टोर किया हुआ अनाज था, उसमें से 70% लगभग 60 से 70% अनाज उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया है। कभी चाइना को भेजा है, कभी श्रीलंका भेजा है, कभी अफगानिस्तान भेजा है, कभी यूक्रेन भेजा है, कभी रशिया भेजा है। तो ऐसा 70% अपना अनाज गोदाम खाली हो चुके हैं। और जो प्रोडक्शन होता है, जो भारत का 240 लाख मीट्रिक टन अनाज पैदा होता है, वो इस साल 100 लाख मीट्रिक टन के पास भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। और जो भी हो रहा है, मोदी साहब उसको बढ़ा के रेट, एमएसपी जो अभी चल रहा है ना मीडिया पे, एमएसपी के बढ़ के रेट मिला, एमएसपी से बढ़ के रेट मिला किसानों को, एमएसपी से बढ़ के रेट मिला किसानों को, सारा का सारा एमएसपी से बढ़ के रेट ये भेजा जा रहा है आउट ऑफ इंडिया। भारत में स्टोरेज नहीं हो रहा है, भारत में स्टोरेज नहीं हो रहा है, सब भेजा जा रहा है बाहर। और एक न्यूज़ थी, दुबई के राजा है, दुबई के जो राजा है और राज घराने के जो लोग हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी सारी बेच रहे हैं। 6 महीनों के अंदर उन्होंने लगभग उनकी सारी प्रॉपर्टी 80 to 90% प्रॉपर्टी उन्होंने बेच डाली है सऊदी अरब के राज घराने के लोगों ने। उसकी भी न्यूज़ वायॉन की ही है, मैंने आप स्टोर कल शेयर की है। क्यों भाई साहब, क्यों बेच रहे हो प्रॉपर्टीज? तो उसका रीज़न उन्होंने आखिर में बताया है, क्योंकि अब द पर्ज होने वाला है। उनको डर है, लोग उनको आके उनके घरों को लूटेंगे, उनके घरों को आके उनको लूटेंगे, ये उनको डर लगने लगा है। इसलिए अब उन्होंने उनकी प्रॉपर्टियाँ 6-7 महीने के अंदर बेचना चालू कर दिया है। और एक स्ट्रेटेजिकल गेम है, जैसे मैंने आपको कहा है, नॉर्थ पोल शिफ्ट हुआ है, तो उसकी वजह से बहुत सी ज़मीन जो है वो समुद्र के अंदर जाने के चांसेस है। उसमें से एक एरिया जो है वो नॉर्थ अमेरिका है, सेकंड वाला कोई है तो वो मिडिल ईस्ट है, और थर्ड वाला अगर कोई है तो वो चाइना की तरफ का है। जहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा बरसातें हो रही है, जहाँ सबसे ज़्यादा बरसातें हो रही है, जहाँ सबसे ज़्यादा बाढ़ आ रही है, वो एरियाज जो है वो कोस्टल लाइन्स के अंदर सबमर्ज होने की चांसेस हैं। और तीसरी बात, इंडोनेशिया का मैंने आपको न्यूज़ बताई थी, कोराकोटा जो ज्वालामुखी फटा है, उस कोराकोटा ज्वालामुखी का कल सुनामी की वार्निंग उन्होंने दे दी। मेरे वीडियो आपके साथ लाइव करने के बाद में दोपहर के 2:30-3 बजे मैंने न्यूज़ देखी, मैंने शेयर की है। तो इंडोनेशिया की कोराकोटा ज्वालामुखी का उन्होंने सुनामी की वार्निंग दे दी है। मगर आपको एक बात बताता हूँ मैं, आप सब बोल रहे हैं हीट वेव आई है, हीट वेव आई है, हीट वेव आई है। दोस्तों, हीट वेव नहीं आई है, हीट वेव नहीं आई है। जियोग्राफिकल क्या हुआ है मैं आपको समझाता हूँ। ये जो भारत है, ये भारत का ये बंगाल, वे ऑफ बंगाल और अरबी समुद्र और ये हिंद महासागर, तो ये जो लाइन है 60 डिग्री एंगल की, मडगास्कर से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, ये जो लाइन है, इसके ऊपर ये जो हिस्सा है ना, दोनों अरबी महासागर का और बंगाल के महासागर का, ये दोनों रीजन के यहाँ पे ये जो इंडोनेशिया के पास का जो ज्वालामुखी का जो मैग्मा है, वो मैग्मा अगले 6 से 7 तारीख के बाद में 60% 70% यहाँ शिफ्ट होने वाला है। मगर अभी भी ये जो एरिया है, इस एरिया में मैग्मा एक्टिव है। इस एरिया में मैग्मा एक्टिव नहीं है। यहाँ पे समुद्र का टेम्परेचर, सी टेम्परेचर इस दोनों रीजन में लगभग 31 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। और इस रीजन में अंटार्कटिका से यहाँ पे साउथ अफ्रीका के निचले हिस्से में इस एरिया में टेम्परेचर जा रहा है 20 डिग्री सेल्सियस। इस एरिया में टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस है। इस एरिया में टेम्परेचर 27 to 30 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे भी लावा एक्टिव है। ये स्पॉट मैंने आपको दिखाया था, सुमेरियन जो है संस्कृति वापस आने का, यहाँ पे भी लावा एक्टिव है, यहाँ पे भी लावा एक्टिव है। और जो कल की आई है ये जो है अंडमान निकोबार, इस अंडमान निकोबार का जो पॉइंट है, यहाँ पे फिर से एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। साथ में ही इस रीजन में मुंबई से गोवा, ये जो पट्टा है, मालदीव से एक स्केल लगाइए, आप ऐसे स्केल लगाइए, और स्केल की यहाँ पे लाइन में मुंबई से गोवा के बीच में का जो एरिया है, यहाँ पे भी 7 से 8 अर्थक्वेक कल हुए हैं। कल मेरा लड़ाई को ब्रॉडकास्ट खत्म होने के बाद में दोपहर के 2:30 बजे पंजाब के पाकिस्तान रीजन में 6.3 रिक्टर स्केल का भूकंप आया। अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पंजाब जो है, पाकिस्तान पंजाब में अगर भूकंप आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसका नेक्स्ट जो लाइन आती है वो राजस्थान होते हुए गुजरात आती है, और गुजरात से फिर ये नीचे जाके मालदीव की तरफ जाती है। तो ये लाइन एक्टिव हो चुकी है। साथ में इंडोनेशिया के बाद में अंडमान निकोबार एक्टिव हो चुका है। तो अब यहाँ पे लावा जो है चेम्बर्स वो बनना चालू हो चुके हैं।
यहाँ पे लावा चैम्बर बनना चालू हो चुकी है, उसकी वजह से यहाँ का सी लेवल का सी टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है। सी टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, अगर आप तवे के ऊपर पानी डालोगे तो पानी भी गर्म होगा, पानी की भाप बनेगी। तो यहाँ पे हो रहा है पानी का वेपराइजेशन, पानी का वेपराइजेशन हो रहा है मतलब वहाँ पे बन रहे बादल, वहाँ पे बन रहे बादल, बादल बन रहे मतलब वहाँ पे लो एयर प्रेशर बन रहा है। तो अगले 6 तारीख के बाद में 8 तारीख तक यहाँ पे साइक्लोन बनना स्टार्ट हो जाएगा। और ये साइक्लोन जो मैंने कल कहा था कि ये जाने वाला है बंगाल और उड़ीसा की तरफ, उसका एंगल है उसने वो चेंज कर दिया है, वो आ रहा है विजयवाड़ा और चेन्नई की तरफ, विजयवाड़ा और चेन्नई की तरफ, और उसके साथ उसके नीचे का जो लावा चेम्बर है वो भी उस तरफ आ रहा है। हाँ? तो मैंने आपको क्या बताया था, एक न्यू लैंड बनेगी, कहाँ बनेगी, चेन्नई एंड विजयवाड़ा के बीच का जो पट्टा है यहाँ पे न्यू लैंड बनेगी। अब जब साइक्लोन भी इधर आ रहा है और उसके साथ नीचे जो मैग्मा चेम्बर है, मैग्मा चेम्बर कोई छोटा एरिया नहीं है, उसका चेम्बर जो है वो लगभग चेन्नई से लेके स्टार्ट होके राउंड अप ये लगभग आपके कलकत्ता और यांगन जो है यहाँ से लेके इतना बड़ा मैग्मा चेम्बर है। एक वीडियो मैंने शेयर किया था चाइनीज मूवी का, जिसमें मैग्मा चेम्बर कैसे काम करता है मैंने आपको समझाया था। 3 मैग्मा चेम्बर, 4 मैग्मा चेम्बर में से एक मैग्मा चेम्बर जब टूटा तो क्या हालत हुई थी, वो वीडियो मैंने आपको शेयर किया था। और मैंने उस पर लिखा है कमेंट में कि मैं कल आके आपको मैग्मा चेम्बर्स के बारे में बात करूँगा। वहाँ पे लिखा है कि जो नेक्स्ट इवेंट होने वाला है बे ऑफ बंगाल में, उसमें 3 मैग्मा चेम्बर है। मैं अभी भी समझा रहा हूँ, जो कोस्टल लाइन के लोग हैं, ये लोग आपको बताते नहीं हैं। इनको पता था यूक्रेन में वॉर होने वाला है, फिर भी उन्होंने यूक्रेन से अपने लोगों को बाहर नहीं निकाला। इनको पता है कि ताइवान में वॉर होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया उसमें कूदेगा, चाइना कूदेगा, जापान कूदेगा, भारत कूदेगा, अमेरिका कूदेगा, फिर भी ये लोग आप चाइना में अब अपने स्टूडेंट्स को फिर से भेजने वाले हैं। कल की न्यूज़ है, जाके देख लीजिए। भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने चाइना के साथ बात किया है, अब वो भारत के स्टूडेंट्स को फिर से चाइना भेजेंगे, फिर ड्रामा चलेगा, चाइना से भारत के बच्चों को बचाना है। अब ये चाइना के वॉर में कूदेंगे। ये जब तक फूड क्राइसिस आया नहीं, कल डिक्लेयर हुआ कि 2/3 प्रोडक्शन खत्म हो गया है भारत के अनाज का, तब तक इन्होंने आपको बताया नहीं। यही कंडीशन ये आपके साथ करेंगे जब वहाँ पे वो अर्थक्वेक होगा और सुनामी आएगी और साइक्लोन आके धड़क जाएगा, तब तक आपको ये लोग बताएंगे नहीं। और तब आप बोलोगे भगवान अल्लाह मेरे को बताया क्यों नहीं, मैं बच जाता था। वो नहीं बताएंगे आप। अरे भाई साहब, ड्रामा तो वही है ना, पॉपुलेशन खत्म करना। सर उड़ीसा अगले 2 हफ्ते में 2 बिग टाइफून आने वाले हैं। यस, आसाम में अगले 2 हफ्तों में बहुत बड़े तूफान धड़कने वाले हैं, और उसके बाद में नंबर वेस्ट बंगाल का है और उड़ीसा का है। यानी अगले 3 से 4 दिनों बाद उड़ीसा में साइक्लोन्स आना, तूफान आना शुरू हो जाएंगे। वही कंडीशन बेंगलुरु और बेंगलुरु के जो नीचे का हिस्सा है, क्या नाम है उसका, बेंगलुरु, तिरुपति, कोझिकोडी, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, इन रीजन का है। ये रीजन जो है ये अगले 2026-2027 के बाद में सबमर्ज होने वाले हैं, समुद्र में सबमर्ज होने वाले हैं। क्योंकि 150 किलोमीटर अगर दोनों साइड से अगर 150 किलोमीटर अगर समुद्र खिसकने वाला है, तो ये रीजन तो नहीं रहेगा। जगन्नाथ मंदिर पहले भी रेड के नीचे दबा हुआ था बहुत साल के लिए, और अब भी वैसे ही होने वाला है। उससे वो नहीं होगा, पूरा जाएगा। यूपी में अभी 2026 तक सिर्फ बरसातें होगी, हेवी बरसातें होगी। उड़ीसा का डूबेगा वो टेम्पररी 1-2 मंथ के लिए है, या द्वारका जैसा पूरा 2026 तक पूरा डूब जाएगा। क्योंकि जब वो डूबेगा तभी तो न्यू लैंड ऑकर होगी, और न्यू लैंड पे फिर जो है नई सिविलाइजेशन बनाई जाएगी। ये लोग आपको नहीं बताने वाले हैं। यूपी पूरे भारत भर में 2 मई को आपको बरसात और बादल दिखेंगे। और तूफान तो आने वाला है। जो तूफान, जब मैं कह रहा हूँ कि विजयवाड़ा की तरफ आ रहा है, इसका मतलब विजयवाड़ा की तरफ एक अकेला नहीं आता है, उसका इम्पैक्ट पूरे भारत पे गिरता है। बरसात और ये सब भारत पे होगी। सर जगन्नाथ मंदिर कहाँ शिफ्ट होगा? जगन्नाथ मंदिर न्यू लैंड पे शिफ्ट होगा। ये वाली टी शर्ट बहुत दिनों बाद पहनी है मैंने, टी शर्ट ही बहुत दिनों बाद पहनी है मैंने, टी शर्ट ही बहुत गर्मी हुई है, और फॉर्मल ड्रेसेस में ना कंफर्ट नहीं रहता है, टी शर्ट थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, इसलिए टी शर्ट बहुत दिनों बाद मैंने, लगभग मुझे याद नहीं है, 2-2.5 साल हो गए मुझे, 2-2.5 साल बाद पहना हुआ टी शर्ट। तो ये जो आपको बताया है मैंने, जो लोगों ने अनाज भर के रखा है, जो लोग मेरी मानेंगे और कोस्टल रीजन को खाली करेंगे, जो लोगों को सुनामी का खतरा और अर्थक्वेक का खतरा सच में मैं बता रहा हूँ और उस पर यकीन कर रहे हैं, वो बचेंगे। वरना रात को सुनामी आएगी, चुटकी में तांडव हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। लातूर में शायद आ सकता है अर्थक्वेक, क्योंकि लातूर का जो प्लेट वो पहले से थोड़ी सी डेंजर जोन में है। लुकिंग नाइस, थैंक यू श्याम, थैंक यू। शेतकरी वर्गासाठी काही सूचना, शेतकरी वर्गासाठी की आपका अनाज आज जो आपने निकाला है, बेचिए मत, अनाज बेचिए मत, चंद रुपयों के लिए अपना अनाज बेचिए मत, वो रखिए। जितना जरूरी है पैसे के लिए थोड़ा सा बेच दीजिए, मगर बाकी का अनाज रखिए। क्योंकि ये जो बरसात होगी
इसमें फसलें बर्बाद हो जाएगी, आपके पास अनाज नहीं रहेगा अगले साल बोने के लिए। अगर आपने आज अगर बेच दिया तो अगले साल अनाज बोने के लिए आपके पास नहीं रहेगा, वो आपको जियोमो देंगे, वो आपको अगले साल बोना पड़ेगा। और बस यही तो खेल है। आपका एक बार अनाज खत्म हो गया, वो जियोमो देंगे, जियोमो लगाएंगे और गुलबर्गा में सर नियर टू द लातूर, तो आपको भी इम्पैक्ट लगेगा उसका। जो भी अर्थक्वेक का जोन है, जैसे गुजरात में कल गुजरात के पोर्ट जो है वो बंदर सौराष्ट्र के, उसके अंदर समुद्र के अंदर दोपहर के टाइम में 3.1 रिक्टर का भूकंप हुआ। रायगढ़ सेफ नहीं है, रायगढ़ सेफ नहीं है। समुद्र से अगर 150 किलोमीटर है आप तो वो सेफ नहीं है। कल रात को आकाश में बदल ज़्यादा हो गया था औरंगाबाद बिहार में। ओके, महिमा बाबा जी नमस्ते। मे मंथ एलियंस आएंगे ऐसा नॉकिंग न्यूज़ पर दिखाया है। नॉकिंग न्यूज़ वाले कब से बताने लगे भविष्य। मेरा 12 दिसंबर 2021 का वीडियो है जिसमें मैंने बताया था मई में बहुत कुछ होगा, जिसमें भी डिस्क्लोजर भी होगा। ये मेरा मई 2021 का। अरे ये सारे लोगों को मिलता कहाँ से कंटेंट? ये सारे कंटेंट मेरे से ही उठाते हैं। मैंने 4 दिन पहले वीडियो डाला था कि एलियन टेक्नोलॉजी जो है वो कार्डेशियन स्केल पे दिखाई जाती है। ये कार्डेशियन स्केल पे दिखाई जाती है। डॉक्टर स्टीवन कार्डेशियन जो है उन्होंने कार्डेशियन स्केल निकाली है और उसके ऊपर सिविलाइजेशन, फर्स्ट सिविलाइजेशन, सेकंड सिविलाइजेशन, लेवल्स ऑफ सिविलाइजेशन किस तरह से काम करते हैं वो दिखाए गए हैं। बस मैंने वो वीडियो डाल दिया। ये सारे गोदी मीडिया के यूट्यूबर्स ने वो कंटेंट चुरा के सारे बता रहे व्हाट इज कार्डेशियन स्केल। जैसे कि उन्होंने ये ढूंढ के निकाला। आप किसी का थॉट स्टोरी करके उस पर कुछ करोगे तो आपकी हालत बॉलीवुड जैसी हो जाती है। क्योंकि जब हम आएंगे, अब हम तो आएंगे, जब हम आएंगे यूट्यूब के सीईओ को नंगा करके गन्ने से फटके मारेंगे, क्योंकि उसने मेरा यूट्यूब चैनल वापस नहीं किया। ये मेरा वार्निंग है। जो सीईओज है ना, फेसबुक वाला हो या यूट्यूब वाला हो, जब हम आएंगे ना, तुमको जितना मोदी साहब ने दिखाया नहीं है उनकी जिंदगी इस तरह से बताएंगे। आसाम का क्या होगा? आसाम साइक्लोन तूफान आपको धड़कते रहेंगे। अगले 2 से 3 सालों बाद स्नोफॉल में वो एरिया भी इनहेबिटेड हो जाएगा। आई सॉ अ रिलेटिव अर्थ इन माई मेडिटेशन। आई स्टॉप डूइंग इट। ही इज अलाइव राइट नाउ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आई डोंट नो किस बारे में बात कर रहे हैं। आपने क्या देखा है मुझे क्या पता। कल की मुसड़ी कॉमेंट। सर पेट्रोल प्राइस बताओ। अगले 2 महीने बाद पेट्रोल आसमान छुएगा। अभी तो सिर्फ उड़ रहा है, वो आसमान छुएगा। तेल, खाने का तेल अगले 2 महीने बाद वो आसमान छुएगा। छत्तीसगढ़, रायपुर अभी 2-4 सालों के लिए ठीक है, मगर वो भी अर्थक्वेक जोन में आता है, क्योंकि वहाँ आसाम से जो प्लेट जाती है ऊपर नेपाल की तरफ से, तो वो देशी बीज स्टोर करके रखने चाहिए। वही तो मैंने बताया, आपके देशी बीज। हिमाचल प्रदेश भी -20 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा 2025-26 तक। अभी चालू तो हो दो, बरसात चालू हो दो, तब आपको दिखेगा कि हालत क्या बनने वाले हैं। कौन कौन से रीजन में स्नोफॉल होगा, तो समझ लीजिए वो रीजन जो है वो अगले 4 से 5 सालों बाद इनहेबिटेड हो जाएगा। काली मुसड़ी टीबी मेडिसिन साइड इफेक्ट रिवर्स होती का। काली मुसड़ी, सफेद मुसड़ी ये इम्यूनिटी बूस्टर है, हर चीज़ की इम्यूनिटी बढ़ा। कोकन सेफ नहीं है वैसा। अगर आप 150 किलोमीटर की रेंज में हैं तो आप सेफ नहीं है। सर कुछ गुजरात के बारे में, मैंने गुजरात के बारे में बोला है ना। गुजरात जो है, जब कल दोपहर के टाइम पे पाकिस्तान पंजाब में अगर आपको आया है, मैंने आपको बताया था जो लाइन वो टेक्टोनिक प्लेट जो है वो ऊपर से कश्मीर से होकर पाकिस्तान होकर फिर पंजाब, तो पंजाब से दिल्ली और फिर राजस्थान फिर पंजाब, दिल्ली और फिर गुजरात की तरफ जो जाती है। अब जब पाकिस्तान पंजाब में अगर भूकंप हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका नेक्स्ट जो लाइन आती है वो राजस्थान और पंजाब की तरफ आ रही है, और वो जैसे सेकंड लाइन जो है नीचे गुजरात की तरफ जा रही है। अहमदाबाद सेफ है क्या? अहमदाबाद से आपका एक ट्रेंच है जहाँ पे समुद्र की खाड़ी है वो, और वो अहमदाबाद से 40 किलोमीटर है। तो भले आप अहमदाबाद से सूरत 150 किलोमीटर के आगे है, मगर आपका एक एंगल देखिए, यहाँ से सूरत 150 किलोमीटर दूर है, मगर यहाँ से इधर जो खाड़ी है जहाँ पे समुद्र का पानी आता है वो 40 किलोमीटर है। तो इसका मतलब यहाँ से खतरा नहीं है आपको, खतरा इस साइड से है। तो अहमदाबाद जहाँ पे भी देखिए, आपको मैं वार्निंग साइन बोलता हूँ, जब भी अर्थक्वेक आता है, जब भी सुनामी आती है तो वार्निंग साइन आते हैं। ये पंछी जो रहते हैं, चिड़िया जो रहती है, ये अपना शहर छोड़ने लगती है। इनकी चहचहाट आपको इतनी सुनाई देगी कि वो शहर छोड़ने लगेंगे। आपके कुत्ते, बिल्ली, ये गाय, भैंस जो जानवर है, ये आवाज़ करना चालू करते हैं। ये चूहे वगैरह जो रहते हैं, या आपको बिलों से बाहर निकलते हुए, सांप हो गए, ये बिलों से बाहर निकलते हुए जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये 2D है, सेकंड डायमेंशनल है वो। तो उनको अर्थ के साथ वो अपने से ज़्यादा कनेक्टेड है, तो उनको सेंस ज़्यादा होता है। इसलिए अगर ये साइन आपको दिखने लग जाए, कोई भी बड़ा आवाज़ अगर आपको सुनाई दे, आपके भले आपके पास ना हो, कहीं दूर हो, अगर आपको वो आवाज़ सुनाई दे, राह मत देखिए, टीवी पे आके बताएंगे। राह मत देखिए कि आपको आगे कोई वार्निंग दे, और जैसे आपको आवाज़ सुनाई दे, खास करके अहमदाबाद आपके पास टाइम ज़्यादा रहेगा, आपके पास कम से कम 3 घंटे का टाइम रहेगा निकलने के लिए। सूरत आपके पास हार्डली 1 घंटे का टाइम रहेगा वहाँ से निकलने के लिए। इसलिए मेरी देखिए, आपके कार के टैंक अगर अभी आपने फुल कर लिए,
पेट्रोल डीजल अगर आपने अभी फुल कर लिए तो जब वो आएगा वार्निंग, तो जब आप निकलेंगे तो आपको हाईवे पकड़ना है, और हाईवे ऐसा पकड़ना है कि जो सीधे डायरेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होगा, जो सीधे ऊपर ऊपर की तरफ, आपका जो अहमदाबाद दिल्ली हाईवे है ना, उसे पकड़ के निकल जाना है। आप मुंबई की तरफ नहीं आना है, मुंबई की तरफ आपको नहीं आना है, ना कि आपको राजस्थान की तरफ जाना है, आपको जाना है सीधे ऊपर की तरफ, दिल्ली की तरफ जाना है। और पेट्रोल टैंक भर के रखिए, क्योंकि आप निकलेंगे तो जब अर्थक्वेक होगा, लोग पैनिक होगी, तो वो भी बना आपका पेट्रोल टैंक भरने की ट्राई करेंगे। लाइट जा सकती है तो मे बी वहाँ पे आपका पेट्रोल नहीं भर पाएंगे, तो उसके बजाय आज ही आपके पेट्रोल डीजल टैंक भर के रखिए। कोई हवा में उड़ के तो नहीं जाने वाला है अगर ये नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब में कल हुआ है भूकंप, पाकिस्तान पंजाब में, महाबलेश्वर में कल ओले गिरे। तो मैंने कहा ना, तांडव स्टार्ट हो चुका है। आपकी छत के ऊपर नहीं हुआ इसका मतलब कहीं नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है क्या? तो खास करके डेंजर जोन जो है ना, वो है पूरब का कोस्टल लाइन, क्योंकि जो अंडमान निकोबार में जो अभी बन रही है सिचुएशन, और जो सिचुएशन अभी गुजरात में बन रही है, दोनों सेम है, वो दोनों सेम है। दोनों के अंदर अर्थक्वेक और दोनों के अंदर तूफान, साइक्लोन, सुनामी का चांसेस है। और अगर एक साइक्लोन इधर बन रहा है वे ऑफ बंगाल में, तो सेकंड साइक्लोन छोटा वाला वो अंडमान निकोबार के पास भी बन रहा है, क्योंकि एक वोल्केनिक एक्टिविटी मालदीव के पास भी हो रही है, और वहाँ पे भी चेम्बर, मैग्मा चेम्बर बन रहा है। और जहाँ पे भी ऐसी कोई एक्टिविटी होती है, अर्थक्वेक की, तो वहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, और वहाँ पे जो है थंडरस्टॉर्म होते हैं। सर जब आपने गया हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से डायमेंशन में है? वही मैं बाबा जी, डायमेंशन आपको इतनी आसानी से नहीं दिखते हैं, और डायमेंशन मैंने आपको समझाया है, मेरी वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको साइन और सिम्टम दिखाया मैंने कि कैसे आपको उस डायमेंशन में है। सर आर यू कनेक्टेड विद द एलियंस? 6:57 ट्रेन कैंसिल बिकॉज ऑफ द कोल शॉर्टेज, कल ऐसी न्यूज़ आई थी, लगता है जल्द ही ब्लैकआउट होगा। बिल्कुल ब्लैकआउट होगा, ये ड्रामा कर रहे हैं कोल शॉर्टेज का, कोई कोल शॉर्टेज नहीं हुआ है। जो सोलर फ्लेयर्स हो रहे हैं, वो सोलर फ्लेयर की वजह से ये अपने जो इलेक्ट्रिक ग्रिड्स है तो वो फेल हो रही है। सर जहाँ आपने हमको शिफ्ट होने के वहाँ खेती कर पाएंगे क्या? बिल्कुल खेती कर पाएंगे आप। आसाम तो चला गया, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, पॉइंट खोजने को भी नहीं मिल रहा है कम से कम। सर मैंने रात को एक मल्टी कलर राउंड दिखाए 30 सेकंड के लिए, कौन से शेयर में दिखाए? सर सुमेरियन लैंड कैसे खरीदेंगे? कोई खरीदने की जरूरत नहीं, फ्री मिलेगा आपको, सब कुछ फ्री मिलेगा वहाँ पे, पैसे नाम की चीज़ नहीं रहेगी। ये मोदी और ये जो है इनका जो गेम प्लान फेल हो गया है। गेम प्लान हो जाएगा। इनको लगा था ये हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जानते हैं और हम हमारे दोस्तों में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर खेलेंगे, इन बाकी सबको बेवकूफ़ बना देंगे। इनका सारा भांडा फोड़ दिया हमने, इनका भांडा पूरा फोड़ दिया। अब ये जो आ रहे हैं साइक्लॉन्स और टोर्नेडो और अर्थक्वेक और सुनामी, इसमें कई सारी जाने जाएंगी। तो इनका जो इम्प्लीमेंट करना है ना, वो बिल किस पे इम्प्लीमेंट करेंगे? पुलिस ही नहीं रहेगी। जब तमिलनाडु के सारे लोग बह गए, वहाँ का कलेक्टर बह गया, वहाँ का पुलिस बहेगी, वहाँ का चपरासी बह गया, उसका हवलदार बह गया, कौन करेगा इम्प्लीमेंट? हाँ, ये जो फूड क्राइसिस हो रहे हैं, इसमें पुलिस वालों को भी अनाज नहीं मिलेगा, वो भी भूखे मरेंगे, डॉक्टर्स भूखे मरेंगे, कौन करेगा इम्प्लीमेंट? कौन करेगा पे इम्प्लीमेंट? तो इनका ये गेम प्लान है ना, ये इनके करने के पहले ही फेल होने वाला। ये जो तांडव जो है ना, ये डिस्ट्रक्शन, ये इनका सारा। मुंबई सेफ नहीं है, मुंबई सेफ नहीं है। कोस्टल में तो सबसे पहले मुंबई और ये कलकत्ता और पुरी और या तमिलनाडु, चाहे अपना चेन्नई, सर आसाम समुद्र से दूर है, मगर आप याद रखिए आसाम में पहाड़ है, तो बादल जब जाके रुकते हैं तो बरसात होती है, जब बरसात होती है तो बाढ़ आती है। क्या हैदराबाद का क्या होगा? हैदराबाद में बरसात बहुत होगी, बाढ़ आएगी, मगर वो चली जाएगी। तो ऐसा कोई लाइफ थ्रेटनिंग कहाँ पे है? तो अगर आपका एरिया निचले हिस्से में है और वहाँ पे पानी घुस जाएगा और आपका अनाज बह जाएगा, तो हरियाणा भी सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप नदियों से दूर है तो। अपरेंटली लाइव में नॉर्मल से ज़्यादा डाटा बैलेंस कट होता है, पता नहीं। ड्राइवर अलर्ट भेंट व्हील का या नमियास्तो, अनाज प्रिजर्व कैसे करें? कोई तो भी वैदिक वैद्यशाला को बताइए, वो आते हैं, उसके इंजेक्शन आते हैं। आप बोलिए कि अनाज को प्रिजर्व करने का इंजेक्शन दीजिए, उसको 18 रुपये का इंजेक्शन आता है। सर मला डायमेंशन मध्ये राकेश शर्मा को कुछ लोग पिटाई करते हुए। डॉक्टर साहब दुबई कैसे हो रहा था? दुबई अब अगले 5 से 6 सालों में इनहेबिटेंट हो जाएगी। वो ट्राई कर रहे हैं उसको हैबिटेंट बनाने का, मगर वो होने नहीं वाली है,
टुडेज ईएमएफ रीडिंग सर, ओके टुडेज ईएमएफ रीडिंग, ऐसा कुछ काम तो पूछिए। अनाज प्रिजर्व करने के लिए वैदिक वैद्यशाला जी इंजेक्शन आते हैं, टैबलेट्स आती है। नर्व रिपेयर मेडिसिन, अगेन नर्व रिपेयर मेडिसिन इज हाइपरिकम, हाइपरिकम 1M, मगर उससे ज़्यादा आप काली मुसड़ी और सफ़ेद मुसड़ी पे ध्यान दीजिए, वो आपका डीएनए आरएनए डैमेज हुआ है, जो नर्व डैमेज है वो ज़्यादा अच्छे से रिवर्स करेगी। वन प्लस जा रही है, वन प्लस जा रही है, कल ये 1.8 जा रही थी, आज थोड़ा कम है, मगर पुणे सेफ है। सप्ते में शाम पे लिखे थे आफ्टर मेडिटेशन। न हाइपरिकम HYPERICUM, हाइपरिकम 1M, मगर काली मुसड़ी सफेद मुसड़ी उससे ज़्यादा असर करेगी। सर मैंने मेडिटेशन में आई वाज क्लाइंबिंग अ लैडर एंड द स्नेक बाइट मी एंड आई फॉल डाउन। सांप के सांप आपको जाने नहीं दे रहा है उसके ऊपर, इसका मतलब मैंने कहा है सांप को फॉलो करो, आप सांप से दूर जा रहे हैं, सांप को फॉलो करो, सांप आपको लेके जाएगा। सर उल्टा दिख रहा है, तो मैंने उल्टा पड़ा है ना। कोलकाता कितना सेफ है? कोलकाता अगले 3 से 4 सालों के लिए सेफ है, मगर ये सुनामी अगर हिट कर देगी, सर सी से 170 किलोमीटर दूर हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, फिर कोलकाता से पास हो, बंगाल कोस्ट से कोलकाता कितने से कहा ना, अगर सुनामी धड़कती है तो कबाल को कहा और कहा है अरेस्ट करके, कबाल के जो हेड से उनको भेज दिया है जुपिटर पे, पोर्टल से, पोर्टल पुल से उनको जुपिटर पे भेजा है। चेन्नई के पास जो न्यू लैंड बनेगा वो किस सिविलाइजेशन का होगा? वो इसी सिविलाइजेशन का होगा, अपन बनाएंगे, इतिहास रचा जाएगा द्वारिका जैसा, मगर उस लैंड पे मेरे ख्याल से नहीं बनाया जाएगा। ज़्यादा करके वो जो नया आएगा सुमेरियन लैंड, क्योंकि वो बहुत बड़ा रहेगा, हरियाणा वाले लठ गाड़ेंगे, इनके गार्ड नहीं चाहिए, गार्ड नहीं चाहिए, तभी सुधरेंगे। सर दुबई के रॉयल फैमिली प्रॉपर्टी का मैंने सच्चे काले साहब मैंने स्टार्टिंग में आके बताया है, प्लीज़ स्टार्टिंग से वीडियो सुनिए। समुद्र से 5 किलोमीटर है, पटेल साहब आप रिस्क जोन में है, कम से कम छुट्टियां मनाने का नाम देके कम से कम 2 हफ्ते के लिए तो वहाँ से निकल जाइए। देखो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, एक सलाह है मेरी, एज अ समर वेकेशन आप 2 हफ्तों के लिए चले जाइए कहीं मिडल में, आप लगे तो काशी चले जाइए, बोले तो आप आपके उज्जैन चले जाइए, इंदौर चले जाइए, या फिर अजंता लेनी देखने के लिए औरंगाबाद आ जाइए। यहाँ पे होटल भी ज़्यादा महंगे नहीं, 800 रुपये पर डे का रेट है उनका, अगर आप लॉज कर लेते हैं तो उसमें भी और भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे अजंता लेनी है, एलोरा लेनी है, कैलाश टेम्पल है, तो आप समुद्र से आप कुछ 2 हफ्ते के लिए छुट्टी मनाने के लिए निकल आइए, आपकी छुट्टियाँ भी हो जाएगी, मूड भी फ्रेश होगा, और जो अगर होगा कुछ तांडव तो आप वहाँ पे नहीं रहेंगे। एमपी उज्जैन सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी के लिए 2026 तक। विकासपुरी जी एलिजाबेथ का क्या हुआ है? वो वेंटिलेटर पे है, विकासपुरी जी वो वेंटिलेटर पे है, जाके देख के आइए। नेक्स्ट एलसी कब लगेगा? ये नेक्स्ट एलसी लगाने का ट्राई करेंगे। हरियाणा चले जाओ, स्मार्ट सनी जी आपको हरियाणा बुला रहे हैं, हरियाणा चले जाओ, मगर कुछ 2 हफ्तों के लिए। वेरू एजेंडा के एलियंस ने बनाई है क्या? टेक्नोलॉजी एलियन थी, टेक्नोलॉजी एलियन थी। पोर्टल डेट्स इन दिस मंथ मैं बताऊंगा आपको, मुझे दिखेंगे तो मैं बताऊंगा ना, मुझे दिखेंगे तो मैं बताऊंगा, अब तक नहीं दिखेंगे। सर वाराणसी में तो गंगा नदी है, मैंने देखिए ऐसा वाराणसी में गंगा नदी है तो वाराणसी पूरा का पूरा थोड़ी गंगा नदी में जाएगा, उसके कोस्टल लाइन का जो भी रहेगा 2-3 किलोमीटर का इधर उधर वो होगा, बाकी तो वाराणसी सेफ होगा ना। नदियों से दूर रहिए, क्योंकि जब बरसात होगी तो फ्लैश फ्लड आएगा, तो फ्लैश फ्लड से इसलिए नदियों से 2-4 किलोमीटर आगे पीछे दूर रहिए, हायर प्लेस पे रहिए, नदियों के किनारों से हायर प्लेस पे रहिए। मगर ऐसे थोड़ी, देखो मेरे यहाँ से गोदावरी नदी जाती है, औरंगाबाद से गोदावरी नदी जाती है, गंगापुर से होते हुए गंगापुर से आती है, फिर पैठन में जाती है, और पैठन से फिर नीचे जाती है नांदेड़ की तरफ, भीड़ में होते गेवराई से होते। तो इसका मतलब गोदावरी मेरे औरंगाबाद में है, इसका मतलब औरंगाबाद सेफ नहीं है क्या? मेरे यहाँ से 40 किलोमीटर है गोदावरी, तो उसको कितना भी अगर बाढ़ आ जाएगी ना तो उसके आगे पीछे 2-3 किलोमीटर आएगी, मेरे यहाँ पे तो नहीं आएगी। तो नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र सेफ, बिल्कुल सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नदियों से दूर रहिए, मैंने क्या कहा है, नदियों से दूर है। कोल्हापुर इज इन डेंजर जोन, कोल्हापुर का वो जो डैम है बहुत नज़दीक है, जैसे फुल हो जाता है, भर जाता है, पानी छोड़ते हैं तो पंजाब में अर्थक्वेक आ सकते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान पंजाब में अर्थक्वेक आया है तो ऑटोमेटिकली भले आपके टुकड़े हो गए हैं, आप पाकिस्तान पंजाब में चले गए और आप भारत पंजाब में आए हैं, मगर वो एक्चुअली रीजन की प्लेट्स तो एक ही है, भले आपने एक लाइन मार दी है, तो पंजाब भी अर्थक्वेक के लिए तो बड़े बिल्डिंग से थोड़ा सा संभल के। एनसीआर भी जो है वो सेफ नहीं है इतना, क्योंकि दिल्ली भी, मैंने कहा पंजाब दिल्ली ये एक ही प्लेट पे आते हैं, इतने से तो है यार, इतने से तो है नकाशों में। ये जो प्लेट है ना, ये जो प्लेट है ये कश्मीर, पाकिस्तान,
फिर इधर आपकी पंजाब दिल्ली की तरफ जाती है, फिर वो नीचे की तरफ जयपुर यानी राजस्थान, फिर गुजरात, और फिर गुजरात से ऐसे होते हुए मालदीव्स, हाँ मालदीव से होते हुए फिर नीचे आती है यहाँ तक, फिर इधर जाती है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, फिर ऑस्ट्रेलिया से यहाँ, फिर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से अंडमान निकोबार, फिर वेस्ट बंगाल या फिर आसाम, फिर नेपाल और फिर जम्मू कश्मीर, और फिर ये इधर किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये रशिया ऐसे जाती है। तो ये प्लेट चारों तरफ से हिल रही है और ये सबसे एक्टिव प्लेट है। पृथ्वी पे सबसे एक्टिव प्लेट कोई होगी तो ये है, ये एशियन प्लेट जो है ये सबसे एक्टिव प्लेट है। जापान में भूकंप होगा, हो गया है भाई साहब। जापान में गए 3 हफ्तों से भूकंप चल रहे हैं, चाइना में 2 हफ्तों से भूकंप चल रहे हैं, बीजिंग शहर बर्बाद हो गया है, तूफान आया है, शंघाई बर्बाद हुआ है, तूफान आया है, 2.5 करोड़ लोगों को हिलाने का, वहां से निकालने का ट्राई। मैंने कहा ना, ये लोग है ना, ये नहीं भारत के नहीं, ये बाकी सारे देशों के भी जो पॉलिटिशियन है ना, ये सिर्फ ड्रामा करते हैं बचाने का। एक्चुअल में इनको सब पता है, मगर ये क्या करेंगे, नहीं हमें तो कुछ पता ही नहीं था, ये है, आपदा है, ये आपदा में अवसर लेते हैं, ये कमाई कर लेते हैं। ये सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स है ना, ये बाढ़ आई उसका निधि लाओ, तूफान है उसका निधि लाओ, देते कुछ नहीं नीचे, सब जेबों भर लेते हैं। इन सारे की जेब है ना, जब हम आएंगे इनको खड़ा करके जेबें खाली कराई जाएगी इनकी, इनके घरों से एक एक रुपया निकाला जाएगा और देश के डेवलपमेंट के लिए जो नया रहेगा फ्यूचर प्लेस उसमें लगाया जाएगा। सर लखनऊ सेफ है, लखनऊ सेफ है, अगर नदी के किनारे नहीं है तो सेफ है। आगरा सिटी, देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर आप नदियों के पास नहीं हो, हीराकुंड डैम ब्रेक होगा क्या, कहाँ हीराकुंड मुझे नहीं पता, चाचा का हाल कैसा होगा, चाचा का हाल बहुत बुरा है। राजस्थान इज नॉट सेफ, यानी पूरा राजस्थान सेफ नहीं है। दादा कोलकाता वेस्ट बंगाल में क्या होगा, अभी बारिश तूफान तो आने वाले हैं, तो एक लोगों का ध्यान, क्योंकि लोगों का ध्यान हटाना है, आप लोग आप समझ अभी नहीं समझ पा रहे हो हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपका ध्यान इस बड़ी ट्रेजेडी की तरफ ना जाए, आपके साथ जो होने वाला है। वडोदरा इज नॉट सेफ, गुजरात का, क्योंकि देखिए आप ये देखिए, मैं गुजरात पे क्यों ध्यान दे रहा हूँ ज्यादा, इधर गया, दिख रहा है आपको, ये जो है गुजरात, ये राजकोट मुंबई की यहाँ पे है, हा? और यहाँ पे एक समुद्र की खाड़ी जो है वो अंदर तक आई है, जहां से अहमदाबाद 40 किलोमीटर पे, और कल जो भूकंप हुआ था वो इसी खाड़ी के पास हुआ था। हो प्रीतम भविष्य सांगतोय। अर्थक्वेक आने वाला है, सुनामी आने वाली है, तेज साइक्लोन्स आने वाले हैं अगले 8 से 10 दिनों में। हरियाणा सेफ है, हरियाणा इज नॉट प्रॉब्लम, हरियाणा सेफ है। अगर नदी के किनारे नहीं है, नदी के किनारे है तो भाई साहब फ्लैश फ्लड आएगा। आपके मारवाड़ी लोग देश भर में फैलेंगे, है ना, किसी अच्छे जगह शिफ्ट हो जाओ जी। आपकी मारवाड़ी लोग देश भर में फैले हैं कहीं, इसके लिए क्या मुझे नहीं पता। सर लखनऊ में गोमती रिवर है, मैंने कहा कि रिवर से 203 किलोमीटर दूर चले जाओ। वेस्ट बंगाल में अर्थ में कितना इफेक्ट होगा, सोनम चौधरी जी, वो अगर वेस्ट बंगाल के समुद्री खाड़ी में अगर भूकंप आएगा तो उससे जो सुनामी निकलेगी तो वो जितनी भी कोस्टल लाइन है उस पर असर गिरेगी। अब प्रॉब्लम ये है कि जब अर्थक्वेक होगा तो कितने रिक्टर स्केल का होगा और समुद्र कितना ड्रॉप होगा, क्योंकि कल जो इंडोनेशिया में वार्निंग दी गई है, एक देखिए इंडोनेशिया में अर्थक्वेक संडे के दिन इरप्ट हुआ 24 तारीख को, 24 तारीख को भूकंप जो है ज्वालामुखी फटा इंडोनेशिया में, मगर उसके ठीक 3 हफ्तों से वहां पे हेवी बरसात चल रही थी। तो अभी क्या हुआ है, अभी 2-3 दिन से बरसात बेंगलोर में चालू हो चुकी है, मगर इसके पहले याद कीजिए 2 हफ्ते पहले भी बेंगलोर में बरसात हुई थी और असम में बरसात हुई थी। तो अब जो है बरसात चालू हो चुकी है, इसका मतलब है कि आपका जो अर्थक्वेक का जो ये है मैग्मा, उसका हीट की वजह से वहां से जो निकलने वाली भाप है उसकी वजह से बादल बन रहे थे और उसकी वजह से बरसात हो रही थी। अब टाइम आ रहा है कोटा में चंबल रिवर है, चंबल एरिया कितना सेफ रहेगा, कोटा राजस्थान में आता है और राजस्थान सेफ नहीं है। तो मैं बात कर रहा था किस बारे में, बात इसके चेंबर्स की, तो वो चेंबर एक्टिव हो चुके हैं, तो इसका मतलब है आपके पास आगे हार्डली 1 से 1.5 हफ्ता है। ये सब जियोग्राफिकल है, आप जाके ये सब चीजें गूगल सर्च कर लीजिए, आपको दिख जाएगी। और मैंने आपको 1 महीने पहले बताया था कि तांडव आएगा, कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा होगा। तांडव में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, सुनामी आती है, अर्थक्वेक आते हैं, हेवी बरसात होती है। गुड़गांव सेफ नहीं है, दिल्ली के पास है आप, और दिल्ली बहुत बहुत क्राउडेड है। पूरी मुंबई की पॉपुलेशन 2 करोड़, दिल्ली की पॉपुलेशन 2.5 करोड़, दिल्ली बहुत क्राउडेड है। प्रीतम साहेब शर्त लावून घ्या, भारतात काही होणार नाही। प्रीतम साहेब तुम्ही शर्त हरले, कारण कालच आसाममध्ये तुफान आला, 15 लोकांचा जीव गेला, कालच महाबळेश्वरमध्ये टेनिस बॉल साईजचे बर्फा ओले पडले, तर तुम्ही शर्त हारले, शर्त लावूच नका, तुम्ही हारले शर्त, ती कालच झाली ती गोष्ट।
डॉक्टर जगदाय को चैलेंज नहीं करने का, डॉक्टर जगदाय भविष्य बताता है। ये तुमको नहीं लगता, ये हम बता देते। ₹30 के लिए कल एक आदमी को मार दिया, ऐसे कैसे न्यूज़ आई है सर। विजय कटारिया जी, मैंने कहा ना, लोगों के दिमाग है ना, ये हो गए खराब, ये दिमाग हो गए खराब, इनकी लिम्बिक सिस्टम हो गई डैमेज, इनको भला बुरा अच्छा सही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं मेरे बाजू वाले एक बैंक है, पंजाब कोई बैंक है वो, तो वहाँ का जो असिस्टेंट मैनेजर था, वो उसके बिल्डिंग के पिछले वाले गेट से अंदर जा रहा था, ऊपर डॉक्टर है, तो उसके मैनेजर ने उसको झाप दिया कि उसने एसी रखे थे नीचे रिपेयर करने वाले, और रास्ते में थे। बस उसने उसको ये बोला, तेरे को अकल लेके रास्ते में एसी रखते हैं क्या भाई, पकड़ ली तुझी कॉलर। तो इन लोगों को मैंने कहा ना, पानी पूरी खा रहे, ऊपर से आपके जो है पंजाब नेशनलाइज बैंक, यस अनिरुद्ध मुखर्जी, पीएनबी बैंक है वो, उसका असिस्टेंट मैनेजर, हो गए उनके झगड़े वहाँ पे, हो गए कुछ। अरे वो तो जो थे वो बच्चे थे, ये बड़े हैं, अडल्ट हैं, इनके इनके हो गए, पकड़ ली कॉलर की, देख ही नहीं रहे हैं कुछ आगे पीछे। उत्तराखंड सेफ नहीं है, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स जो होते हैं वो होंगे। भगतपुर यूपी टेम्परेचर 45 है, टेंशन मत लीजिए नंदिनी जी, 2 तारीख को शाम को 6:30 बजे ये टेम्परेचर गिर जाएगा और 30 डिग्री आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, और 2 दिन की तकलीफ है। कसं काय समजतं भाऊ तुम्हाला? आपको कुछ देख के बहुत अच्छा लगता है, धन्यवाद राघवेंद्र जी। चेक डैम, यह जिंदा बम से कम नहीं है। चेक डैम मुझे नहीं समझा सर, गंगा रिवर से 6 किलोमीटर दूर लोकेशन है, रिस्क है क्या, सोच रहा हूँ निकल लूँ। जी गंगा रिवर बहुत बड़ी है और मुझे पता नहीं उसकी बहाव कैसे रहता है। सर आमच्या गावामध्ये टेनिस बॉल एवढे गारा पडला कशामुळे होत आहेत। सचिन बेगड़े जी, एक तो क्या है, ये एक्सट्रीम वेदर हुआ है, ऊपर से इन्होंने केम ट्रेल्स छोड़े हुए हैं, क्लाउड सीडिंग की हुई है, तो जो आने वाला है इसको उन्होंने एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ा दिया है। तो किसी ने कमेंट किया था कि तरुण कोठारी जी ने बात किया है केम ट्रेल्स पे, मैंने एक्चुअली ये सारी बातें 2020 में बताई थी। मेरा एक्चुअल यूट्यूब चैनल चला गया, इसलिए आप लोगों को मेरे पुराने वीडियोस पता नहीं है, जो मेरे साथ थे इनको सबको पता है, हार डारपा बीम, ये सारी बातें क्लाउड सीडिंग सब बता चुका हूँ। सुसाइड और मर्डर्स बहुत बढ़ गए हैं एज यू सेड। मैंने कहा ये फाइट जो है 3+2G, ये जो लोगों को इम्पैक्ट करेगा तो सुसाइडल टेंडेंसी, एंगर, व्हायलन्स बढ़ जाएगा। सर क्लासची फीस भरू का, 36,000 आहे, भरून टाक बाबा, आहे अजून 3 वर्ष आपल्याला। व्यू भीम जी सब बता चुका हूँ मैं, आप सब, भगवान मुझे आपसे जल्दी मिलाए, वक्त आएगा तब होगा। आफ्टर 2 वीक सब ठीक हो जाएगा क्या? ये शुरुआत है तांडव की, तांडव 2026 तक चलेगा। पृथ्वी अभी 4 3 में है, 4 डायमेंशन में है,